सभी बच्चों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। हम आपको अपने चैनल में मैथमेटिक्स सिखाते हैं क्लास 6 से लेकर के 12 तक। अभी हम 12th के ही वीडियो डाले हुए हैं कुछ। आज जो हम आपको सिखाने जा रहे हैं वो है मैथमेटिक्स क्लास 12th की एक्सरसाइज 7.4। 7.4 एक्सरसाइज में आने वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे उससे पहले कुछ जनरल रिलेशन है वो हम आपको सिखाएंगे। आइए आप कोशिश करिए समझने की। इस प्रकार के क्वेश्चन का हमें इंटीग्रेशन करना है 1/x² माइनस a² या 1/a² माइनस x²। ये जनरल फॉर्म में है। इस प्रकार से क्वेश्चन और भी आ सकते हैं। एक ही जगह कुछ भी हो सकता है। कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, वेयर इज द कांस्टेंट नंबर हो सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा 25 माइनस x² हो सकता है, या हम इस फॉर्म में बना लिया करेंगे। तो दोनों सेम वे एक ही तरीके से करना है। तो हम एक क्वेश्चन को आपको करके समझाते हैं, तो इसी वे में जो क्वेश्चन आएंगे फिर वो हम क्या करेंगे। देखिएगा किस प्रकार से करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए हम x इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में भी जा सकते हैं। अगर x इक्वल टू ए साइन थीटा मान लें या कॉस थीटा मान लें तो उससे भी हो सकते हैं, या हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस करेंगे। पार्शियल फ्रैक्शंस करना थोड़ा आसान और थोड़ा शॉर्ट वे में हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में जाएंगे थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो हम इसको बाई पार्शियल फ्रैक्शन अलग अलग करते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसे ये भी लिख सकते हैं 1/x प्लस ए इंटू x माइनस ए dx। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कब करते हैं? आंशिक भिन्न। पार्शियल फ्रैक्शन का यूज हम तब करते हैं जब हमें डिनोमिनेटर को सेपरेट करना हो। न्यूमरेटर को सेपरेट करने के लिए तो अलग अलग हम डिवाइड ही कर देते हैं, लेकिन जब हमको न्यूमरेटर को सेपरेट करना हो तो हम पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करते हैं। तो ये न्यूमरेटर हमारे सेपरेट हो जाएंगे और हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। देखिएगा किस प्रकार से। पार्शियल फ्रैक्शन में हम इस प्रकार से लिख लेते हैं। हमने केवल फंक्शन को उठाया है और कुछ नहीं लिया। तो यहाँ हम एक कांस्टेंट a मान लेंगे x प्लस a प्लस दूसरा कांस्टेंट b मान लेंगे x माइनस a। अब हमको a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। a और b की वैल्यू जो होगी वो यहाँ पुट कर देंगे और आसानी से हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे। तो इनका एलसीएम ले लेंगे हम। एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स माइनस ए प्लस b इंटू एक्स प्लस ए अपॉन एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए। ये एलसीएम से एलसीएम इस प्रकार से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास बचेगा 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस ए प्लस b इंटू एक्स प्लस ए। अब हम वेरिएबल सेपरेट कर लें, जैसे x को अलग कर लें, कांस्टेंट को अलग कर लें, कंपेयरिंग करके भी कर सकते हैं। या छोटा ही है तो हम यहाँ पर क्या जीरो करना होता। अगर हम इस फंक्शन को जीरो करना चाहें, इस टर्म को जीरो करना चाहें तो x इक्वल टू a पुट कर दें तो ये जीरो हो जाएगा, b की वैल्यू मिल जाएगी। जब इसको जीरो a की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो हम इसको जीरो कर देंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें पुटिंग x इक्वल टू जैसे ही a पुट करेंगे तो a माइनस ए जीरो हो जाएगा। दैट इज ये यहाँ से यहाँ तक जितना फंक्शन है ये हमारा जीरो हो जाएगा a। और यहाँ a प्लस ए 2a हो जाएगा, यानी 2a इंटू वी इज इक्वल टू 1। 2a इंटू वी इज इक्वल टू 1, दैट इज b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/2a। b की वैल्यू फाइंड होगी। सेम वे अगेन पुटिंग, जैसे हमने x इक्वल टू ए पुट किया था, आपकी बार इस फंक्शन को इस टर्म को शून्य कर जीरो करने के लिए हम x इक्वल टू माइनस ए पुट कर दें तो इस a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। अगेन पुटिंग x इक्वल टू माइनस ए, जैसे माइनस ए पुट करेंगे तो ये फंक्शन हमारा जीरो हो जाएगा और हमको वैल्यू मिल जाएगी a की, ये जीरो हो जाएगा। तो ये माइनस ए ऑलरेडी और यहाँ भी माइनस ए पुट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2a इंटू ए इज इक्वल टू 1, दैट इज a इज इक्वल टू -1/2a।
ये हमें ए और बी की वैल्यू पता चल गई। अब इस ए और बी की वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे और इंटीग्रेशन का साइन भी साथ में लगा दे। ए की वैल्यू पुट करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 1/2a माइनस में 1/x प्लस a dx। कहने मतलब हम यहाँ पुट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू ये थी तो हमने डायरेक्ट ए और बी की वैल्यू पुट कर रहे, प्लस 1/2a टेकन आउट कॉमन 1/x माइनस a dx। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, x का कोई कोफिशिएंट नहीं है तो डायरेक्ट ये हो जाएगा माइनस 1/2a log x प्लस a प्लस 1/2a log x माइनस a प्लस c। अब देखिएगा यहाँ पर रिलेशन लग रहा है log m माइनस log n हो तो हम उसको लिख सकते हैं log m माइनस, अगर इस प्रकार से हो log m माइनस log n हो तो log का रिलेशन ये होता log m अपॉन n लिखा जा सकता है। अगर log m माइनस log n हो तो उसे log m अपॉन n लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से वही कंडीशन, ये प्लस का टर्म है और ये माइनस वाला तो ये अपॉन में आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं हम 1/2 टेकन आउट कॉमन log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। इस प्रकार से हम अगर इस प्रकार के इंटीग्रेशन करने को हमें आएंगे तो उसके लिए डायरेक्टली हम ये फंक्शन लगा करके या ये रिलेशन लगा करके हम इंटीग्रेशन कर दिया करेंगे, नहीं तो आप फिर ये पूरे के पूरे स्टेप फॉलो करेंगे। इसी प्रकार से सेम भी हम इसका भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को हमने एक में ही बता दिया। देखिएगा अगर हमें इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए 1/x² प्लस a स्क्वायर, तो इस प्रकार के फंक्शन को हम किस प्रकार से इंटीग्रेट करेंगे वो सीखेंगे। तो इसमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हम लगा देते हैं, क्योंकि इसको हम यहीं से इसकी फैक्टरी नहीं कर पाएंगे, जब फैक्टर नहीं कर पाएंगे तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन लगने की नौबत नहीं आएगी। देखिएगा 1/x² प्लस a स्क्वायर dx, जब इस प्रकार से हो तो हमने पढ़ा हुआ टेन उसमें ट्रिग्नोमेट्री में 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेंगे, लेट x इक्वल टू a tan थीटा डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो dx इक्वल टू हो जाएगा a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। dx कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई a सेक स्क्वायर थीटा d थीटा एंड x स्क्वायर सब्सटीट्यूटेड बाई a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, दैट इज a सेक स्क्वायर थीटा अपॉन a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर d थीटा। a स्क्वायर टेकन आउट कॉमन और इससे ये कैंसिल भी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पर a अपॉन a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ बचेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा d थीटा। ये इससे कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 1/a केवल 1 d थीटा। 1 को थीटा की विद रेस्पेक्ट में अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1/a थीटा प्लस c। थीटा की वैल्यू अगर हम यहाँ से फाइंड करेंगे तो ये निकलेगी x/a tan इनवर्स x/a, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। तो इस प्रकार से फॉर्म में अगर जो इंटीग्रेशन आएंगे वो हम x इक्वल टू a tan थीटा मान के कर लिया करेंगे, ठीक है। आप इसको नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हमको इंटीग्रेशन करना है 1/x² माइनस a स्क्वायर, या इस फॉर्म में जो इंटीग्रेशन करने के लिए आएंगे उन्हें हम किस प्रकार से करेंगे, हम इस क्वेश्चन में इस चीज़ को सीखेंगे। तो जिस प्रकार से अभी हमने लास्ट क्वेश्चन बताया था, अगर प्लस होता तो हमने x इक्वल टू a tan थीटा माना था, लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो यहाँ पर जैसे 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है सेक स्क्वायर थीटा, और tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, x इक्वल टू a सेक थीटा मानेंगे। लेट x इक्वल टू a सेक थीटा डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dx इक्वल टू a सेक थीटा
tan theta d theta. dx can be substituted by a sec theta tan theta and d theta. X can be substituted by x square can be substituted by a square sec square theta. That is a sec theta tan theta upon under root a square sec square थीटा माइनस ए स्क्वायर डी थीटा. अंडर रूट के अंदर से अगर हम ए स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो अंडर रूट से ए बाहर आएगा, ए से ये ए कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ए अपॉन ए सेक थीटा टेन थीटा. सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है टेन स्क्वायर थीटा. टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट लगा हुआ तो बचेगा टेन थीटा, यानी सेक स्क्वायर अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन इज इक्वल टू टेन थीटा. टेन थीटा से टेन थीटा ये कैंसिल हो गया, हमारे पास केवल बचा हुआ है सेक थीटा. ए से ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन करने के लिए केवल सेक थीटा डी थीटा. सेक थीटा का इंटीग्रेशन होता है लॉग सेक थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी. क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो एक्स में था तो थीटा में तो रह नहीं सकता, तो वापस हम यहाँ से सेक थीटा की तो वैल्यू डायरेक्टली निकल आएगी एक्स अपॉन ए, टेन थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे लॉग एक्स अपॉन ए प्लस टेन थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, दैट इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए. ये जो रिलेशन हमने माना था यहाँ से हम दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे. नेक्स्ट लॉग हम इसको ये भी लिख सकते हैं प्लस अटर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस सी. नेक्स्ट लॉग एम अपॉन एन हो गया, तो ये कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे. एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस लॉग ए प्लस सी. जो भी एक्स्ट्रा कांस्टेंट होते हैं वो जो ये सी कांस्टेंट लिया जाता है सब इसके अंदर समा जाते हैं. तो हम क्या कर सकते हैं इसमें लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी वन. सी वन का मतलब है सी वन इज इक्वल टू है माइनस लॉग ए प्लस सी. ये सी वन को रिप्रेजेंट करता है, यानी ये इतना पोर्शन मिल करके ये नया कांस्टेंट सी वन बन गया. तो इस प्रकार से जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनको इंटीग्रेट किया करेंगे. ठीक, आप नोट कर लीजिए. इंटीग्रेशन करना इस टाइप का क्वेश्चन है कि अगर वन अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, अभी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था तो एक्स इक्वल टू हमने ए सेक थीटा मान के किया था. अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो सेक थीटा तो नहीं मान सकते. अगर हम एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी मान लें तो हमारा हो जाएगा. देखते हैं. लेट एक्स इक्वल टू ए साइन थीटा डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डी एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा डी थीटा. नाउ डी एक्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई ए कॉस थीटा डी थीटा एंड एक्स स्क्वायर कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा. नाउ इट कैन बी रिटन एज ए कॉस थीटा अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा. यहाँ से ए अंडर रूट से ए स्क्वायर जब कॉमन आएगा तो बाहर ए निकल के आएगा और रूट के अंदर बचेगा हमारा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ए टू ए कैंसिल हो जाएगा. वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन कॉस स्क्वायर पर ही स्क्वायर थीटा पर भी रूट लगा हुआ तो कॉस थीटा बचेगा. तो फाइनली हमारा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा डी थीटा. कॉस थीटा से कॉस थीटा भी कैंसिल हो गया तो हमारे पास बचा हुआ केवल वन डी थीटा. वन को इंटीग्रेट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा तो थीटा ही हो जाएगा थीटा प्लस सी. नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ थीटा फ्रॉम हेयर साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए, दैट इज थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए. साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी. तो इस प्रकार के जो इंटीग्रेशन करने के लिए आएंगे या इस फॉर्म में आएंगे वो हम इस तरीके से किया करेंगे. दैट्स ऑल.
इंटीग्रेशन करना है हमको 1/√x² प्लस a², या इस प्रकार के जो भी इंटीग्रेशन किए जाएंगे वो इस तरीके से किए जाएंगे, इसे हमको सिखाते हैं आपको। यहाँ प्लस साइन आ गया, तो प्लस साइन जब भी आ जाएगा तो हम x = tan थीटा मानेंगे, यानी x = a tan थीटा अगर हम यहाँ पर पुट कर देंगे, लेट x = a tan थीटा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, दैट इज dx = a sec² थीटा d थीटा। Now dx can be substituted by a² sec² theta d theta, and x² can be substituted by a² tan² theta, that is a sec² theta upon root a² tan² theta plus a² d theta। a² जब रूट से बाहर आएगा तो a आएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा sec² थीटा अपॉन ये रूट में 1 प्लस tan² थीटा होगा sec² थीटा, sec² थीटा पर अंडर रूट लगा हुआ तो क्या हमारे पास केवल बचेगा sec थीटा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, फिर केवल sec थीटा d थीटा को हमें इंटीग्रेट करना है। sec थीटा d थीटा का इंटीग्रेशन होगा, यानी sec थीटा का इंटीग्रेशन होगा विद रिस्पेक्ट टू थीटा लॉग sec थीटा प्लस tan थीटा। sec थीटा की वैल्यू हम tan थीटा की वैल्यू तो यहाँ से ही निकल रही है x/a, और sec थीटा की वैल्यू हम निकाल लेंगे 1 प्लस tan² थीटा करके, तो लॉग sec थीटा की वैल्यू sec थीटा = होता है अंडर रूट 1 प्लस tan² थीटा, और tan² थीटा की वैल्यू हमको मालूम है x² a², इसकी वैल्यू हो जाएगी a² प्लस x² a रूट, इसका a बाहर ले लिया रूट से, प्लस x/a प्लस c, इट कैन बी रिटन एज लॉग x पहले लिख लीजिएगा प्लस रूट x² प्लस a² अपॉन a प्लस c। अब ये भी log m/n में है, सिंस ये कांस्टेंट है तो हम इसको डिलीट कर देंगे, तो इसको लिए लिख सकते हैं log x प्लस रूट x² प्लस a² माइनस लॉग a प्लस c। माइनस लॉग है, ये भी एक कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट इस c में समा जाएगा, यानी ये डिलीट हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसको ये भी लिख सकते हैं log x प्लस रूट x² प्लस a² प्लस c1, वेयर c1 = है माइनस लॉग a प्लस c। तो इस प्रकार से इस प्रकार के जो इंटीग्रेशन होंगे उनको हम ऐसे कर लिया करेंगे। तो ये एक्सरसाइज 7.4 से पहले जो रिलेशन हमें गिवन थे वो हमने आपको समझा दी। अब आगे हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन इन्हीं के आधार पर करते हैं। इंटीग्रेशन करना है हमें 3x² अपॉन x⁻6 + 1 dx, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है। तो जो हमने अभी रिलेशन आपको एक्सप्लेन किए थे उन्हीं बेस पर हम इसको करने की कोशिश करेंगे। देखिए x⁻6 कैन बी रिटन एज x³ का होल स्क्वायर प्लस 1। अगर किसी नंबर की पावर की भी पावर हो तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता, दैट इज़ 2 3 या 6 हो जाएगा। नाउ लेट x³ = t, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड 3x² dx = dt। 3x² dx can be substituted by dt and x³ can be substituted by t, that is it can be written as 1/t² + 1 dt। जब हमने tan इनवर्स t को डिफरेंशिएट किया था तो tan इनवर्स t का डिफरेंशिएशन होता 1/1 + x², ये उसी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू t, दैट इज tan इनवर्स t + c। tan इनवर्स t को अगर हम डिफरेंशिएट करते तो हमें यही मिलता, तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो वापस tan इनवर्स t आ जाएगा। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ t, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप नोट कर लीजिए। देखिएगा इंटीग्रेशन करना है 1/√1 + 4x²। इसको कैसे इंटीग्रेशन करना है आइए सीखते हैं।
1 अपॉन रूट 1 प्लस 4x स्क्वायर को हम इस ये भी लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर dx। लेट 2x इज इक्वल टू t, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू t बोथ साइड, 2 इंटू dx इज इक्वल टू dt, दैट इज dx इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 dt। dx can be substituted by 1 upon 2 dt, 2x can be substituted by t, that is it can be written as 1 upon 2 1 upon root 1 plus t square dt। now इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर उसी फॉर्म में है, a की जगह यहाँ पर 1 है, हम चाहें तो 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x की जगह यहाँ पर t है प्लस रूट जो यहाँ पर नंबर गिवन है हमको वही इसके अंदर लिख देना है 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस c। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ t 1 अपॉन 2 log t इज इक्वल टू 2x प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर प्लस c। तो इस प्रकार के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम इस प्रकार से कर लेंगे। ठीक, नोट कर लीजिए। इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन रूट 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 लगभग सेम ही हैं, थोड़ा चेंज करेंगे। लेट 2 माइनस एक्स इक्वल टू टी, दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। डी एक्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई माइनस डी टी एंड 2x माइनस एक्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई टी, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन रूट टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। सेम ही दोनों क्वेश्चन हो गए, तो इसे लिख सकते हैं माइनस लॉग टी प्लस रूट टी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी। ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ टी 2 माइनस एक्स प्लस रूट 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1। इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर 3 को हम समझ सकते हैं। माइनस है, अपॉन में भी लिखा जा सकता है जो फंक्शन है। दैट्स ऑल। इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर। इट कैन बी रिटन एज 1 अपॉन रूट 3 माइनस 5, 25 का स्क्वायर रूट होता 5x का होल स्क्वायर dx। रूट ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर की फॉर्म में आ गया, दैट इज अगर इस फॉर्म के इंटीग्रेशन हो तो हम उनको इस प्रकार से कर सकते हैं, साइन इनवर्स x अपॉन ए। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन इनवर्स फाइव एक्स अपॉन 3। एक्स का कॉफिशिएंट 5 है, इसलिए इसे कम्प्लीटली हम 5 से डिवाइड भी कर देंगे, तो ये फाइनली हो जाएगा हमारा 1 अपॉन 5 साइन इनवर्स। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम समझ सकते हैं। डेट्स ऑल। देखिए इंटीग्रेशन करना है हमको 3x अपॉन 1 प्लस 2x पावर 4। अब 3 तो इसमें किसी कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो हम इनको अलग कर लेंगे। इंटीग्रेशन करने में 3 की कोई ना प्रॉफिट है ना ही हमको इससे लॉस है। तो x अपॉन 1 प्लस इट कैन बी रिटन एज अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अगर ये स्क्वायर ओपन करेंगे तो वापस हमको 4x पावर 4 ही मिल जाएगा, 2x पावर 4। नाउ लेट रूट 2 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी बोथ साइड, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 2 रूट 2 एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट 2 डी टी। x dx can be substituted by 1 upon 2 root 2 dt and
रूट 2x स्क्वायर कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई टी, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 3/2 रूट 2 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी। अगर tan इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो मिलता है हमको 1/1 प्लस टी स्क्वायर। तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर का जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो वापस मिल जाएगा हमको tan स्क्वायर, tan इनवर्स टी 3/2 रूट 2 tan इनवर्स टी प्लस c। नाउ पुटिंग वैल्यू ऑफ t वी कैन गेट tan इनवर्स रूट 2x स्क्वायर प्लस c। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 6। देखिएगा हम कैसे करते हैं इसको। एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स पावर 6 कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब पावर 2 डी एक्स। 2 3 6 लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 डी टी। नाउ डी एक्स एक्स स्क्वायर डी एक्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई 1/3 डी टी एंड एक्स क्यू सब्सटीट्यूटेड बाई टी, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1/3 1/1 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अगर इस प्रकार से हो 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/2a लॉग a प्लस एक्स a माइनस एक्स अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन हो तो उसका इंटीग्रेशन इस प्रकार से होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह तो हमारा टी स्क्वायर है और एक स्क्वायर की जगह 1 है, तो उसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं 1/3 पहले से है इंटू 1/2 ए की जगह यहाँ पर 1 है लॉग 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। पुटिंग वैल्यू ऑफ टी 1/6 लॉग 1 प्लस एक्स क्यूब 1 माइनस एक्स क्यूब। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 को समझा जा सकता है। दैट्स ऑल। देखिएगा इंटीग्रेशन करना है हमको x माइनस 1/√x स्क्वायर माइनस 1। देखते हैं इसको हमें कैसे इंटीग्रेशन करना है। तो पहले तो हम यहाँ से सेपरेट करके 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे इसको। तो ये हो जाएगा हमारा x/√x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स माइनस 1/√x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। इसका रिलेशन बता चुके हम आपको लॉग x प्लस √x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगा। इसमें हमको देखना है अगर हम इसको ये कर दें 1/2x अपॉन रूट x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स माइनस 1/√x स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। अगर कोई फंक्शन इस फॉर्म में हो कि उस रूट के अंदर है, रूट एफ एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन अगर हमें यहाँ मिल रहा है तो उसका इंटीग्रेशन हो जाता है 2√f(x). ये कंडीशन हमारी ही बनी 2 की। देखो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन करेंगे 2x आएगा, तो 2 की यहाँ पर कमी थी तो वो हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कंप्लीट कर दिया। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमें यहाँ पर मिल रहा है, तो हम डायरेक्टली अब इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। 1/2 इंटू 2√f(x) जगह है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस इसका इंटीग्रेशन होता है लॉग x प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली हमारा आ गया है रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस सी। दैट्स ऑल। इस प्रकार से इस सवाल को समझा जा सकता है।
इंटीग्रेशन करना हमको एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स पावर 6 प्लस ए पे पावर 6। बहुत ही आसान तरीके से एक्स स्क्वायर अपॉन रूट एक्स टू दी पावर 6 कैन बी रिटन एज एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस इट कैन बी आल्सो रिटन एज एक्स पावर 3 का होल स्क्वायर डी एक्स। लेट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू 1/3 डी टी। एक्स स्क्वायर डी एक्स कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई 1/3 डी टी एंड एक्स क्यू कैन बी सब्सटीट्यूटेड बाई टी, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1/3 1/रूट टी स्क्वायर प्लस ए पावर क्यू का होल स्क्वायर। Now integrating with respect to t, we have 1/3 log t plus root t square plus a to the power 6 plus c. After putting value of t, we have required integration of given function. इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 को एक्सप्लेन किया जा सकता है। इंटीग्रेशन करना है सेक स्क्वायर एक्स अपॉन रूट टेन स्क्वायर एक्स प्लस 4। अगर हम टेन स्क्वायर एक्स को टी मान लें तो सेक स्क्वायर एक्स हमको मिल जाएगा आफ्टर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी। लेट tan x is equal to t, differentiating with respect to t both side, sec square x dx is equal to dt. Sec square x dx can be substituted by dt and tan x can be substituted by t, that is it can be written as 1/root t square plus 2 का whole square dt. Now integrating with respect to t, log t plus root t square plus 4 plus c. After putting value of t, we have required integration of given function. इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 को भी समझा जा सकता है। इंटीग्रेशन करना है 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। इसको हम किस प्रकार से इंटीग्रेशन करते हैं, आइए हम इस क्वेश्चन में समझते हैं। 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x, 2 कैन बी रिटन एज 1 प्लस 1। अब ये इतना जो टर्म है वो हमारा x प्लस 1 का होल स्क्वायर रखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज इट कैन बी रिटन एज 1/रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 dx. नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, लॉग x प्लस 1 प्लस रूट के अंदर हम जिस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन कर रहे थे वही लिख दीजिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 प्लस c। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 को भी समझा जा सकता है। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर आपको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेकर के 10 तक एक्सप्लेन किए हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दैट्स ऑल।